रहे हैं, तो एक बार डिटेल में डिस्कस करिए मेरे साथ को लेकर। ठीक है, चलिए। तो आप बताइए कि ये जो हमने अभी क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया है, इसमें क्या होना चाहिए, एरर क्या है? His joining. इज ज्वाइनिंग। Yes, sir. ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ कि जो जिरंड होता है वो अपने पहले क्या लेता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लेता है। क्यों लेता है, इसके ऊपर भी बात हुई थी, याद है सभी को? याद है या नहीं? क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से एक जिरंड जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो उसको क्लियर करने के लिए उसके सामने एक पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और जो हिम का इस्तेमाल हुआ है वो एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है नहीं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के बाद फिर से एक नाउन का इस्तेमाल, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। प्रोनाउन के तुरंत बाद हम नाउन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। तो एकमात्र उपाय बचता है कि हम हिम को इज से रिप्लेस करें, तो कि वो ताकि वो पॉसेसिव एडजेक्टिव बन पाए और पीछे एक जिरंड हो। तो इसको आपने अच्छे से समझा था, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टू के बाद है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी ने कुछ बोला अभी? सर वहाँ सर देयर इसको होना एक बार फिर से बता दीजिए। अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू इज ज्वाइनिंग होना चाहिए, किसी के ज्वाइनिंग की बात हो रही है। ठीक है, सर तो हाँ आगे देखिए, इज एप्लीकेशन दिख रहा है, हाँ वो तो है। सब्जेक्ट। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है, ये सब्जेक्ट के लिए नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। आई वॉज सर, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कंटेस्ट। सेम क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? माई विनिंग जी सर, माई माई हो जाएगा। विनिंग द कंटेस्ट। माई विनिंग होगा। तो अभी सेम कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया, विनिंग यहाँ पर जिरंड है और उसके सामने एक पॉसेसिव एडजेक्टिव हमें लगाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। आवर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट कुडंट हर्ट अ फ्लाई। क्या होगा, बोलिए, क्या करेंगे? इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम किसी एक इस तरह के जानवर की बात करेंगे, पशु की बात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोनाउन है वो इट है। दैट, अगर दैट का इस्तेमाल तब वैलिड होता जब आप इस डॉग के साथ किसी एक ऐसे किसी व्यक्ति को जोड़ देते वहां पे, उसके साथ अगर डॉग आता, तो फिर आप इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते वो दैट होता। क्योंकि दैट होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है, दैट ऑल का सेंस क्रिएट करता है। किसी व्यक्ति और उसके पेट को लेकर अगर आप बात करेंगे तो टोटल का सेंस बनता है, तो इसलिए वहां इट का इस्तेमाल गलत होकर वहां दैट होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ मेरे कुत्ते या हमारे कुत्ते की बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे दैट का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पे आपको इट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट? बताइए। सर देव सर, अरुण देव। नहीं होगा। नो वन कैन चैलेंज, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी। इज इट कोई डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकता है। इजंट इट, आप बताइए। सर डजंट इज इट कर देने से काम बन जाता है। जी सर, इज नहीं, इट डजंट। इज इट करके हम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस है। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, और सर यहाँ पर करने की बात, कोई नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? तो इसका जो टैग होगा वो पॉजिटिव टैग लगा। टेंस में होगा इधर। इसका जो टैग है, जो इजेंट दिख रहा है उसमें गलती है, इसको इजेक्ट करना था फिर। ठीक है, नो वन कैन चैलेंज,
जब हम नो लगा देते हैं तो नो अपने आप में नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है, तो इस तरफ का टैग पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम इज इट करेंगे। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, क्या होगा यहाँ पे? You and me. between and sir. You and me. Between you and me. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The front page story was about school girl that had hurt herself while saving a child in an accident. यहाँ पे तो एक गलती आर्टिकल की एक छोटी सी गलती है, तो इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ फिलहाल, तो उसको आप लोग छोड़ दीजिए। आर्टिकल की एक गलती है यहाँ पे, आप ए लगा दीजिए, और स्कूल गर्ल इसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। That had hurt को देखिए सर who had स्कूल hurt गर्ल के लिए, हाँ लिविंग है तो यहाँ पे वो का इस्तेमाल सही होगा। सर ये ऐसे हो सकता था क्या कि अगर देखिए ऐसा यहाँ पे एक वेरिएशन यहाँ पे आपको ठीक देखने को मिलेगा। अगर आप द स्कूल गर्ल होता तो वो सही होता ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। यहाँ पर दो तरह के वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल अगर हम करेंगे तो फिर ये इनडेफिनिट केस होगा, और इनडेफिनिट केस में आप इसको ऑल के सेंस में नहीं डाल सकते, तो इस वजह से सिर्फ हु का इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे द स्कूल गर्ल करते हैं तो वो डेफिनिट हो जाती है वो लड़की, तो इसका मतलब आप हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑल का सेंस क्रिएट कर रही है। तो जब आप द का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेफर यही करते हैं हम लोग कि दैट लगाएं, तो फिर वहां दैट का ही है, यानी इसके ऑप्शन ए को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ऑप्शन बी को। साउंड सही नहीं आ रहा। चलिए साउंड क्लियर नहीं है मेरा? क्लियर है आपके सर। लोगों का साउंड क्लियर है क्या? क्लियर है हाँ, सर। तो आपके नेटवर्क में इश्यू, ठीक है क्लियर है सर। सर दोबारा ज्वाइन करने से ठीक हो जाएगा, कट करके, मेरा भी ऐसे ही हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The last thing that the fond mother gave her only son was his blessing, क्या होगा? Her blessing. Her blessing होगा, और यहाँ पे the last thing के साथ that सही है, ठीक है। आप लोग थोड़ा धैर्य रख सुनिए, ठीक है। उसके बाद it is not I सर ब्लेसिंग्स होता है कि ब्लेसिंग होता है सर? blessings होता है, Blessings ना। blessings होता है। It is not I Me. who is to blame, क्या होगा? Me. It is not me. It is not It is me not- who is to blame. who am to be या who am to blame, हाँ? सर It is एम not होगा। me, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के सर एम आई है ना यहाँ गलती। आप लोग इसको मी, कितने लोग इसको मी करने के लिए भी बोल रहे थे हमसे? किसी ने बोला इट इज नॉट मी करके, किसी ने बोला कुछ इसका? ठीक है, एकदम सेम एग्जांपल मैंने कराया है। यहाँ पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है? इट इज नॉट आई हु, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे है, इसलिए आई को सब्जेक्टिव केस में ही हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप किसी ने मी लगा दिया, इट इज नॉट मी हु एम टू ब्लेम, तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सर इसका क्या होगा It is एग्जैक्टली? इज टू बी It ब्लेम। is not I. It is not I who am to be blamed कर सकते हैं, या who am to blame भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर एम होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ Sir, एम होगा ना, आई के साथ तो एम ही लगाएंगे ना, आई के साथ क्या लगाए? नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, एक अच्छा क्वेश्चन था। अवेल के साथ क्या लगाएंगे? अवेल माइसेल्फ। माइसेल्फ। सर एक बार 7 Myself. नंबर से बताइए ना। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर तो हम बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात था ना, हर ब्लेसिंग होगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नंबर 9 पे आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अवेल किस तरह का वर्ब है? सर इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा। ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने तो साथ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव प्रोनाउन लेगा। वर्ब,
हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो उसे अपने लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर मैं यहाँ बोलूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज से बना सकते हैं। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो अवेल ऑफ के बीच में माई सेल्फ वर्ड आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? जी सर। क्लियर? सर नंबर 10 की ओर आते हैं हम लोग। सर क्या बोले? हाँ, क्या हुआ बोलो। सर अभी 8 नंबर में हु एम बोले हैं, फिर टू बी ब्लेम्ड, तो फिर एरर कौन से पार्ट में होगा? बी में भी है, सी में भी है? हाँ, उससे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल एरर है तो चलेगा। हु एम टू बी ब्लेम्ड, एक्चुअली पैसिव में कर रहे हैं तो टू बी लगाना बेटर है ना। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस इन माई प्रोफेशन। In my position. Put yourself. ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए, आपने अभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पुट एक वर्ब है, आपको पता है, तो वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का जरूरत है, जबकि यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है और सब्जेक्टिव केस में भी होता है। तो इसके लिए इसको नहीं रखा जा सकता, इल्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट बनाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ ही होगा। इस वजह से आप क्या करेंगे? पुट योरसेल्फ इन माय पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माय प्रोफेशन। बात समझ में आ रही है ना? आपके पास अगर सही लॉजिक है आपके उत्तर का, तभी जाकर आप इसको समझिए कि आपने सीखा है। अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट करने का कोशिश करिए। जी ठीक है? सर। अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा भी आपको रिपीट कर दूंगा। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे रोक कर पूछ ले, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन में मैं स्लो चल सकता हूँ, लेकिन जब आप लोगों के पास ये जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होना ज्यादा जरूरी। ठीक है, हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे चलेगा, लेकिन थोड़ा क्लियर होकर चले। अगर किसी को नहीं समझना, हाँ, ये मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज मैं दोबारा पढ़ाऊँ, वो नहीं करता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार आपके साथ उसको टैकल करूँगा। और इसके लिए जरूरी यही है कि क्लास अटेंड ना करें आप लोग। 9 नंबर तो बता चुके हैं। क्या डाउट है बताइए आपको 9 नंबर में? ये डाउट क्या है? डाउट क्या है? नंबर में योरसेल्फ होगा सर, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, क्या डाउट है आपको? मैंने जो अभी बताया था कि अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। ये सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई है। आपने क्लास किया था? हाँ किया है क्लास? हाँ, तो उसमें बताया है ना ये चीज। हाँ सर। उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तभी सीख पाइए। ठीक है, थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास करिए तो उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। और ये चीज मुझे थोड़ा खराब लगता है कि मैं 12 नंबर पे हूँ, आप मुझसे 8 नंबर पूछिए। 12 नंबर पे हूँ तो 12 नंबर पे डिस्कस करिए। अगर किसी को आपत्ति है तो तुरंत पूछिए। मैं 12 नंबर पे हूँ, आप मुझसे 8 नंबर पूछ रहे हैं, 9 नंबर पूछ रहे हैं, ये चीज आप 12 नंबर पे मुझे रोककर मुझसे पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। 10 डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का नंबरिंग थोड़ा भूलभाल है, ये 12 दे दिया गया है, उसको ठीक कर लीजिए। Each of them has to understand their responsibility. इसका क्या होगा? सर देयर की जगह हिज होगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ईच ऑफ देम। ईच अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ईच ऑफ देम मतलब प्रत्येक। तो प्रत्येक का मतलब एक इस तरह का सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ है या मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर हुआ है। हैज का इस्तेमाल होता है। हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा देयर के जगह पे। तो इसका जो करेक्शन है वो ये है कि यहाँ पे हम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ अस हैव अर्न्ड अ गुड नेम। सर हाइज होना चाहिए सर एवरी वन ऑफ अस तो एवरी वन ऑफ अस, जैसे अभी आपने देखा ईच ऑफ देम, ये अगेन सिंगुलर बनाता है। तो अब आप सोच कर देखिए एवरी वन ऑफ अस। क्लियर।
मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर आवाज बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर, ईच एंड एवरी होगा सर। उनका नेटवर्क Clear है। इशू होगा। एक्चुअली शहनवाज यहाँ ईच एंड एवरीवन नहीं करेंगे। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ अस, एवरीवन जो है प्रत्येक के सेंस में आता है, और ये जो सिंगुलर होगा, रिजल्ट हैज देता होगा। है एवरीवन ऑफ अस, ये पूरा का पूरा पार्ट सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। हैव गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ। हियर इज द मैन होम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। सर एक ठीक है, बार यहाँ पर हाँ सर वो हाँ होगा। बोलिए 12 में क्या, सर एक एक करके हाँ बोलिए 12 में क्या डाउट है आपको? सर एवरीवन ऑफ मतलब हैज क्यों यूज होगा फिर इंडिविजुअल के लिए? क्योंकि ये जो हमारा रिजल्ट है एवरी वन ऑफ अस, अस मतलब मान लेते हैं 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एवरी वन, उनमें से प्रत्येक, यानी रिजल्ट कितना है 3 में सभी ना, एक बार में तो एक ही की बात करते हैं, तो 3 लोग हैं या 5 लोग या 10 लोग हैं, लेकिन जब हम एवरी वन ऑफ अस बोलते हैं यानी कि प्रत्येक, हम में से सब, यानी कि एक बार में एक की बात कर रहे हैं, तो वो जो होता है क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं। हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, तो हमारे पास सिंगुलर हाँ, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ। जी। हियर इज द मैन whom I think committed the crime, तो whom की जगह पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? होगा। नो का, क्योंकि ये जो है हुम मैंने ही रहेगा सर दैट सर, हुम ही रहेगा। whom ही रहेगा, दैट होना चाहिए सर, द मैन है यहाँ पे। हुम ही रहेगा सर। तो मैंने अच्छा दैट करना, बहुत सारे लोग इसको दैट करना चाहते हैं। हियर इज द मैन दैट आई थिंक कमिटेड द क्राइम, दैट अगर कोई करता है तो कोई गलती नहीं है। वो होगा सर क्योंकि देखो पहला चीज मैं ये बता दूं, अगर किसी ने यहाँ दैट किया है तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई आपत्ति और कोई गलती मुझे नहीं दिखती है। हियर इज द मैन दैट आई थिंक कमिटेड द क्राइम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होता है कि यहाँ हु का इस्तेमाल होगा या होम का इस्तेमाल करेंगे। सर हु इसलिए मैं बता दूं सर, हु इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ही के लिए यूज हो रहा है, अगर हम हिम के लिए यूज करेंगे तो फिर होम यूज होगा फिर। तो इसको मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि अगर आपको यहाँ दुविधा हो, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे और आप वहां भी कंफ्यूज होंगे, आपके पास बेस्ट टेक्निक ये होता है कि आप इसको रिप्लेस करें, एक बार ही से रिप्लेस करें, एक बार हिम से रिप्लेस करें। अगर ही सूट करता है तो हु लगाएंगे, अगर हिम सूट करता है तो होम लगाएंगे, दोनों तरह से इसको जज करके देखिए। हियर इज द मैन ही आई थिंक कमिटेड द क्राइम, तो हु होगा, ही तो सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या आप लोग? ही आई थिंक कमिटेड द क्राइम, यस सर। यस सर। सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या? Here is the man. He, I think. Here is the man. He, नहीं सर, I think नहीं। committed the crime. he committed नहीं the होगा। crime. I think he committed the crime. Yes sir. हाँ, इसको आप पीछे लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो here is the man who I think committed the crime, अगर आप सोचते हैं तो he के रिप्लेसमेंट से देखिए, और अगर आपको लगता है कि whom सही है तो इसको him से रिप्लेस करिए। Here is the man. आई थिंक हिम, आई थिंक सोच कर बताइए क्या होगा इसमें। सर ही होगा, हु ही होगा इसमें। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का एग्जांपल प्रैक्टिस किया। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। देखिए सर हुम क्यों होगा, एक बार मैं एक्सप्लेन करने सर, की कोशिश करूं। इट इज नॉट आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। क्वेश्चन नंबर 8। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। आवाज आ रही है? अभी अभी आवाज आ रही है क्या? जी सर। जी सर। सर हमको लग रहा है सर इसमें नो एरर है सर। सर उसमें हुम ही रहेगा सर, नो एरर है, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व किए हैं सर। क्या बताइए इसका लॉजिक तो हमको दीजिए। इसलिए सर क्योंकि हम किरण से प्रैक्टिस किया तो उसमें बताया गया कि अगर हु रहेगा तो हु के बाद एक हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब होना चाहिए। अगर हम वर्ब दे रहे हैं तो वर्ब के संग एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हुम ही वहां पर उचित है। सर मैं यानी कि आपके लिए करने की कोशिश करूं। हाँ बोलिए 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 बोलिए।
सर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हुम आई थिंक, तो पैटर्न होना चाहिए। जैसे हम लोग सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आई सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है, बच गया ऑब्जेक्ट। तो वो हुम वहाँ सर, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, तो सब्जेक्टिव केस हु तो नहीं लगेगा, हुम ही होगा। सर अगर हम लोग इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब को भी अच्छा अगर थोड़ा सा काउंट आप लोग करते एक मिनट हैं होल्ड करिए, तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा आप लोग, हाँ? एक मिनट जस्ट मैं कॉल ले लेता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करिए। आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? यस जी सर। सर। जी सर। यस सर। आप लोगों ने सोचा कराए थे तो शायद मैंने बोर्ड पर भी किया था, आप लोगों को याद हो। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जब आप रिप्लेस करते हो, आप कहाँ रिप्लेस करते हो? आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत और गंदा रिप्लेसमेंट किया था। आपको दिख रहा है कमिटेड द क्राइम दिख रहा है आपको? देखिए कैसे पकड़ते हैं वो मैं सब दिखा दे रहा हूँ, बाद में आप लोग इसको देख लीजिए। whom I think या who I think, ओके दोनों को देखेंगे एक बार। पहले आप अगर whom लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, whom का इस्तेमाल क्यों करते हैं? या फिर अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो whom ऑब्जेक्टिव क्या है? केस। नहीं नहीं, वो सब छोड़ सब्जेक्टिव दो। है ना। अगर वही चीज पता होना होता तो आप लोग अभी तक बना चुके होते, उस टेक्निक को छोड़ दो, क्योंकि उस टेक्निक से आप लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप एक नया चीज क्या है, इसको दूसरे अप्रोच से देखने की कोशिश करिए। होम अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम है दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ना, साथ ही साथ एक के जो सब्जेक्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है। यही है ना, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके सब्जेक्ट को वो खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यही तो होता है रिलेट करना, है या नहीं? जी बताइए। जी सर। जी सर। तो इसका मतलब आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? कमिटेड द क्राइम है ना, यही है ना? गुड़िया माइक बंद करो, जी। गुड़िया माइक बंद करो। थोड़ा सा सुन लीजिए अब, हाँ थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? कमिटेड द क्राइम। आपके इस क्लॉज के सब्जेक्ट को होम ने खाया है। तो अब आप सोचो इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था? ही कमिटेड द क्राइम या फिर हिम कमिटेड द क्राइम, क्या होना चाहिए था? ही कमिटेड द क्राइम। तो अगर इसका सब्जेक्ट ही कमिटेड द क्राइम होना चाहिए था तो फिर यहाँ पर होम होना चाहिए या फिर हु होना चाहिए? हु होना चाहिए। हु होना चाहिए। तो आपको अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो आप हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के पास जाएंगे और उसके सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप उसको देखेंगे। समझ में आया बात? आप लोगों को ये एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के प्रश्न में कहीं भी कंफ्यूजन होता है, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे भी हम लोगों ने इस तरह का ही डिस्कशन किया। अब आप देखिए इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? एम टू बी ब्लेम्ड है, तो एम टू बी ब्लेम्ड है ना। तो एम टू बी ब्लेम्ड का जो सब्जेक्ट होगा जिसके जगह पर हु आया है, तो हु के जगह पे क्या आएगा? एम टू बी ब्लेम्ड का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा ना, या नहीं होगा? आप बताइए। आई सर। आई होगा, इसी वजह से उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर हु आया है। अगर मी होता उसके सब्जेक्ट के तौर पे तब हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? आप ही बताइए, तब हम होम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के रिप्लेसमेंट आपको देखने या समझने पड़ेंगे, तब जाकर आप हु और होम का डिफरेंस क्लियर कर पाइएगा। आशा करता हूँ क्लियर है। आपको डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट थोड़ा सा देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, क्या होगा? With him, not himself. with Possessive him। pronoun यूज नहीं होगा सर इसमें। बिल्कुल सही बात आपने बोला, इसका कारण बता सकते हैं? कारण किसी के पास है? देखिए यहाँ सिंपल सी एक बात होती है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो आप कहते हैं जिसको, वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप किसी
ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी एक विथ है, दिख रहा है आपको विथ यहाँ पे, तो यानी कि प्रीपोजिशन अगर आपके पास है तो प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के केस में आपके पास ऑलरेडी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है जो कि हिम होता है, तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जबरदस्ती वहां क्यों घुसाएंगे? यस सर। बात समझ में आ रहा है ना? वहाँ Yes, sir. जबरदस्ती लाने की कोई जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। सर एक बार फिर से बताइए ना। मैंने अभी 14 बताया नंबर। कुछ। हाँ 14 नंबर सुन लीजिए। देखिए मैंने जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिखाया था। जिसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब से सीधे सीधे लगा होता है, या फिर कहें कि जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ सीधे सीधे जुड़ा होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विथ जो है वो प्रीपोजिशन है, इसका मतलब जिसके बाद का जो पोजीशन है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, वहां पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बात अगर बोलो तो प्रीपोजिशन के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इस तरह से मत करिए। प्रीपोजिशन के बाद आप सीधे सीधे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल, अगर आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी। क्या होगा? इट्स एम्प्लॉय। कंपनी का इट्स होगा सर। इट्स का इस्तेमाल करें। जी सर। और हाँ, इट्स में अपोस्ट्रोफ मत लगाइएगा, सिर्फ ITS। हाँ पता ही है आप लोगों को, करा चुके हैं। अच्छा यहाँ एम्प्लॉयज सैलरी सही है या गलत? सही है सर। सही है सर, ठीक है, क्योंकि हाँ एस ठीक है। सर एस ठीक है, को ओके। हम एलिमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आता हूँ। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। देयर रेवेन्यू। इट्स रेवेन्यू की जगह देयर रेवेन्यू कर दें। सॉरी टू सॉरी। हेल्प इट होना चाहिए। रेवेन्यू सही लग रहा है सर, देर कैसे? देम की जगह इट होगा कंपनी सर। हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प। हेल्प के बाद क्या लगाए? देम लगाए ना इट लगाए? इट होना चाहिए सर। इट होना देम की चाहिए। जगह नहीं इट होगा। सर, वो तो किसी बट सर 2 बार इट्स आ रहा है, इंक्रीज नहीं इट्स सर। रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, तो कैन वी हाँ, रिप्लेस इट विद समथिंग? the company has appointed consultants to help it increase its revenue. To help them increase. The company has appointed consultants. देम कैसे हो जाएगा सर? इट है ना, इट होगा ना। हाँ वही तो मुझे भी लग रहा है, देम होना नहीं चाहिए। देख लेता हूँ इसे। The company has appointed consultants to help it to increase its revenue and improve its। एक्चुअली यहाँ पे 2 गलतियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट टू इंक्रीज इट। एक्चुअली देम को रिप्लेस करना होगा इट टू से, इट टू। ओके, तो फिर वो सही हो जाएगा। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देम सही है सर। कैसे सही है देम? सर देम कंसल्टेंट्स के लिए आया है। नहीं, बिल्कुल नहीं आया है कंसल्टेंट के लिए। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट। कंसल्टेंट को कंपनी हेल्प के करेंगे लिए आया आप। है। यहाँ कंपनी हाँ। के लिए आया है। हाँ तो आप कंसल्टेंट्स के लिए क्यों सोच रहे हैं? कंसल्टेंट्स को हम हेल्प क्यों करेंगे? कंपनी वो तो खुद हायर किया गया है ना उसको अपने हेल्प के लिए। सर ये Next, इट के बाद 17 टू क्यों लगेगा सर? इट से काम नहीं चल जाएगा। नहीं, इट के बाद नहीं काम चलेगा। ठीक है, इट टू इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट 17। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। क्या करेंगे? 16 वाले उसमें हाँ ना 16 में क्या डाउट है? सर फ्लो नेम की जगह पे क्या फ्लो? एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। माइक प्लीज ऑफ करिए, एक एक से मैं बात कर लूँ। थोड़ा सा माइक ऑफ करिए। मतलब आउट ऑफ अवंतिका, हाँ सर वो बोलिए।
सर वो फ्लो नहीं मतलब एक होता है ना कि इंग्लिश में हम लोग ये चीजें यूज करते हैं तो एक फ्लो के साथ यूज करते अवंतिका, देखिए एक चीज मैं डे वन से यही सिखाता हूँ, ग्रामर जब हम करते हैं तो पहली बात फ्लो पे तो काम नहीं करते हैं। ग्रामर इज ऑल अबाउट ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर को ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर बेस करके किया जाता है और सिर्फ फ्लो पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लो में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा आगे भी, क्योंकि आप अगर मैं इसको थोड़ा समय देकर आपको समझाऊं कि यहाँ टू क्यों आना चाहिए, तो सुन लीजिए क्यों आना चाहिए। देखिए, द कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया, और अपॉइंटेड यहाँ V3 है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कंसल्टेंट है, ठीक है, तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट, यहाँ तक एक क्लॉज खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज जो है उसको हमको जोड़ना है, ठीक है। तो दूसरे क्लॉज को हमको जोड़ना है, और उस क्लॉज का देखिए दो सब्जेक्ट है, एक है इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, दिख रहा है ना यहाँ पे? बात समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज, तो अगर आपको पता होगा कि इंक्रीज जो है वो V1 है, पता है, मालूम है ना इंक्रीज क्या है? V1 है, V1 है ना? हाँ, उसके पहले अगर आप टू लगाएंगे तब वो बनेगा इंफिनिटिव और वो बिहेव करेगा एज ए नाउन। क्लियर? 2 + V1। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो इसी वजह से मैंने वहां टू का इस्तेमाल किया है, टू इंक्रीज एंड टू इम्प्रूव। तो दो बार टू का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एंड एक कंजंक्शन है जिससे जोड़ा गया है। तो अगर हम इंक्रीज के पहले टू लगा दे तो वो दोनों जगह अप्लाई होता है, टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ये सेंस बनता है। बात समझ में आया? तो वहां इन्फिनिटिव क्रिएट करने के लिए मैंने एक टू लगाया। बात समझ में आ रही है अभी? द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट, टू हेल्प इट टू इंक्रीज। बात समझ में आया? हेल्प इट टू इंक्रीज, हाँ ठीक है सर। क्लियर है अभी? तो इसलिए फ्लो में नहीं बह सकते बंदे। और मैं एक्चुअली जब डिस्कस कर रहा हूँ जिस पोर्शन पे, तो उस पे ही कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। अभी जैसे मैंने अभी इंफिनिटिव की बात की, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। चैप्टर पढ़ा दूंगा तो फिर उसके ऊपर बात करें। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, ये क्या है बताइए? ओन क्या है? लास्ट में योरसेल्फ होगा सर, योरसेल्फ होगा। हाँ लास्ट में। क्योंकि ठीक है, चेंज कैसा वर्ब है? चेंज कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यू का क्या बनाएंगे? योरसेल्फ करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चलिए 18 नंबर क्या है? गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजंस एंड एम्प्लॉयज। बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या करना चाहिए। their own energy, their own energy। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ देयर का इस्तेमाल करेंगे। आसान था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 पे आता है। इसका आंसर क्या होगा सर? देयर होगा, देयर होगा, देयर ओन एनर्जी यूज। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ। इवन दोज which have no previous work experience have applied for this job. Who have no बिल्कुल, तो यहाँ पे इजी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए आप। He talked on the phone for hours together who really irritated his parents a lot. क्या होगा? which really parents a lot. Which really irritated his parents a lot. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 आइए। Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. क्या होगा? avail yourself. Instead of laying off the workers, सर themselves। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को अवेल आपके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और आपको मैंने सिखाया है कि इसके पीछे सीधे सीधे एक नाउन आना चाहिए, ठीक है, अपने रिफ्लेक्शन को क्रिएट करने के लिए।
और हम वहां पे themselves करेंगे। आपको लग रहा होगा कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी तो एक इस तरह का ही कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है, इसमें थोड़ी सी समस्या है। वॉलेंटरीली या फिर आप कहें कि वॉलेंटरी जो है ये एक क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है ना, ये बात समझ में आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या हो रही है। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक उसके बगल में बैठाना हो। हाँ हाँ ठीक है, इट्स नहीं होगा यहाँ पे, दे टू अवेल देमसेल्फ करेंगे, ये पे यहाँ पे वर्कर्स के लिए आ रहा है, ठीक है, इट्स नहीं होगा, नहीं। The two sisters shouted at one another in public. क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 20? Each other, हाँ, दो बहनें हैं तो each other का इस्तेमाल करेंगे। हाँ इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। We must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit. ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या होगा वी के लिए? ourself fit होगा, ये इजी क्वेश्चन था। Mrs. Pratap, being a good teacher, she is selected for the national award. He is selected, sir. ourselves करेंगे ना, Pratap is वी के लिए ourselves करिएगा आप लोग। Mrs. Pratap, being a good teacher, she is selected for the national award. क्या होगा? Sir, he is selected. सी का जरूरत नहीं है भैया। जी सर, सी नहीं होगा सर। शी ही यहाँ पे होगा, सी का जरूरत नहीं है, क्यों? जी सर, क्योंकि मिसेस प्रताप ऑलरेडी सब्जेक्ट है सर यहाँ ईच Already अदर present आएगा। One another यहाँ के पर जगह। है, यहाँ पे सी को हटा के एक कॉमा लगा दीजिए, बस हो जाएगा कॉमा। जी या फिर आप एक काम कर सकते हैं, बीइंग के पहले का कॉमा या तो हटा दीजिए या फिर आप वहाँ पे एक कॉमा लगा दीजिए टीचर के बाद और सी को हटा दीजिए, तो उतना पंक्चुएशन मत देखिए, सी को बस एलिमिनेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सर कंजंक्शन एंड का यूज नहीं कर सकते वहाँ पर? नहीं, यहाँ पे एक ही बात हो रहा है ना, एक ही चीज है, दो अलग अलग बातें तो है नहीं। अच्छा टीचर है इसी वजह से तो उनको सेलेक्ट किया गया ना, दो अलग अलग बातें नहीं, एक ही संदर्भ की दो बातें, ठीक है। बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, वहां पे कॉमा का भी कोई जरूरत नहीं। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, क्या होगा पॉइजनड के बाद? हिमसेल्फ होगा। अभी सीख लिया आप लोगों ने। हाँ 26 नंबर पे आता हूँ। It was in 2006 that we first flew to the United States, क्या होगा? when yes sir, that we कहा जा that होगा तो when होगा। बिल्कुल यहाँ पे टाइम दिया गया, इसलिए यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आपको करना है वो when का करना है। जैसे अभी किसी व्यक्ति के लिए आप who लगाते हैं, सुनिए, किसी व्यक्ति के लिए who का इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु के लिए which का इस्तेमाल करते हैं या कि it का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आप जब टाइम आपके पास है तो when का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए 3 और कराऊंगा उसके 25 में नहीं समझ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी बीच में। मैंने सिंपल यहाँ बोला है कि 2006 दिख रहा है ना आप लोगों को, एक वजह से when का इस्तेमाल हुआ। नहीं क्वेश्चन नंबर 27 25 आपकी आवाज ब्रेक हो गई। 25 पॉइजन हिमसेल्फ होगा वहां पे, ठीक है। हाँ ओके, बाकी लोग प्लीज माइक ऑफ कर लो, अजय माइक ऑफ कर लो प्लीज। I was driving under the bridge as a football hit window। अच्छा ये भी सेम है, while है ना यहाँ पे, I was driving under the bridge, मैं ड्राइव कर रहा था, तो as नहीं होगा, when a football hit my window, ठीक है, तो when हो जाएगा यहाँ पे। क्या कोई यहाँ पे when का इस्तेमाल करेंगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट मेनी ए स्टूडेंट, ये बार मैंने कराया है, जब भी आप मेनी ए का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है, और अगर ए मेनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लूरल बनाएगा, तो यहाँ पे हैज पास्ड होगा, हैव पास्ड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 29 हाँ मेनी और स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, ठीक है, तो वहां पर हैज पास्ड होगा, हाँ हैज पास्ड होगा। 29 देखिए, इट वाज मी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट, इट वाज आई। अभी आप लोगों ने सीखा है हु का रिप्लेसमेंट आई होगा, इट वाज आई होगा, मी नहीं होगा। अभी मैंने देखा था, बताया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। आई वंडर व्हाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। व्हाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर,
तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, वाई बस एक जी सर, relative pronoun क्वेश्चन है। नहीं Why you are? बताया एक मिनट हो बताया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। वाई का इस्तेमाल यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है, इसलिए इसके पीछे सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी लगाए। तो वाई यू आर, अगर आप वाई आर यू करते हैं तो वो प्रश्न बन जाता है, जो कि हमको नहीं करना। तो देखिए, ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जा रहा है। इसका टोटल 74 क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। और भी कुछ क्वेश्चन प्रोनाउन और नाउन दोनों पे बेस्ड मिलेंगे, ओके सर। जिससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और शुक्रवार को इसका एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस करके रखिए, जो जो डाउट रहेगा बता देंगे। आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा वो एडजेक्टिव का स्टार्ट लिंक करेंगे, एडजेक्टिव पे बात होगी। और थोड़ा सा आप लोग अगर चाहें तो पढ़ के रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं अनाउंस कर दूंगा पहले, मैं ओके सर, अनाउंस कर थैंक यू दूंगा, सर। ठीक है। सर तो सर इसका आंसर की जारी कर देंगे सर, प्रैक्टिस सेट का सर। आंसर देखिए, एक्चुअली इसके आंसर की अभी तक तैयार नहीं है, ये मैं अपने बेसिस पे इसको करा रहा था। मैं आप लोग को आंसर इसका भेज दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके आंसर इसका भेज दूंगा, जी सर, जरूर सर। ठीक है। तो आप लोग ठीक है, फ्राइडे मिलते हैं फिर हम लोग, और थोड़ा सा इसका जो भी पीडीएफ ओके अटेस्ट सर, भेजा थैंक जाएगा यू नाउन सर। प्रोनाउन का, वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. राइट सर। प्रणाम।
मैगी दीजिए 12 वाला 14 रुपया हो गया बढ़ गया क्यों? 12 वाला 14। मिल